डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मेहनत भी लगातार करते होंगे। और जैसे कि आपको पता है, मैं इस चैनल पर क्लास 9th क्लास 10th का RS अग्रवाल और NCERT का फुल सिलेबस इसमें कवर करने वाला हूँ। जिसमें कि अभी मैं RS अग्रवाल क्लास 10th का जो है CBSE मैथ बुक वो यहाँ पर स्टार्ट किया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नई से नई वीडियो जैसे अपलोड करते हैं तो आपको देखने को मिलेगी। चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ कह रहा है 5B का, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। किसको 32 कितने पार्ट में बांटना है? 4 पार्ट्स में। विच जिसमें कि आर द 4 टर्म्स ऑफ एन AP। जो 4 पार्ट होगा ना, 4 टर्म, वो किस में रहा होगा? AP में रहा होगा। सच डैट, जैसे कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, यानी पहला और फोर्थ टर्म का, पहला और चौथे टर्म का प्रोडक्ट जो है इज टू द, मतलब रेशियो में है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म, सेकेंड और थर्ड टर्म के रेशियो में है, जिसका दोनों का रेशियो कितना है? 7:15। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 32 को 4 पार्ट में बांटना है, जो किस में रहना चाहिए? AP में रहना चाहिए। आपको पता है 4 पार्ट जैसे AP में बोला है तो तुरंत क्या करेंगे? मान लेंगे। अब वो 4 पार्ट AP का क्या रहा होगा? A-3D, A-D, A+D, A+3D, जो कि पहले से आपको पता है। लेट द फोर पार्ट्स भी क्या रहा होगा? A-3D, A-D, A+D, A+3D। AP का 4 पार्ट बोलेगा तो यही मानते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 32 को 4 पार्ट में बांटा गया, यानी इसका क्या, इसका मतलब क्या हुआ है? इस सब का सम 32 को बांट के ऐसा किया गया है, इस तरह से पार्ट बनाया गया, यानी इसको जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो कितना होगा? 32 होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D। देखिए यहाँ पर 4 पार्ट लिख दिए हैं, वही 4 पार्ट है। इसका सम कितना होना चाहिए? 4 पार्ट जब बांटे तो 32 ही होना चाहिए। यहाँ से -3D प्लस 3D क्या होगा? कट के 0 हो गया। -D प्लस D कट के क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए A कितने A है? 1 2 3 4, 4A है। क्या है? 4A इक्वल क्या है? 32। अब A इक्वल क्या हो जाएगा? 32/4, 8 टाइम्स में कट जाएगा। A इक्वल क्या हो गया? 8 हो गया। चलिए यहाँ से A का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब आगे देखना है क्या करना कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ। किसका? फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, मतलब कि फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों का प्रोडक्ट जो है, यानी फिर से कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट क्या आपका? A-3D और फोर्थ क्या? A+3D। क्या लिखेंगे यहाँ पर? A-3D, फोर्थ क्या है? A+3D। इसका जो प्रोडक्ट है इज टू द, मतलब कि रेशियो है, इज प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड कौन सा है? सेकेंड और थर्ड, यानी सेकेंड आपका हो गया A-D, थर्ड हो गया A+D। इस दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 7:15। इस लाइन को समझना बेहद जरूरी है, तभी आगे कर पाइएगा। कह रहा है फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट इज टू द, मतलब रेशियो में, इज टू द है तो रेशियो में फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड का दोनों का रेशियो जो क्या है? 7:15 है, यानी 7/5। रेशियो का मतलब क्या? बाय में। चलिए यहाँ से अब आगे बढ़िए। यहाँ जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? A-3D A+3D, यानी A-B इंटू A+B के फॉर्म में है। A-B इंटू A+B क्या होता है? A² - B² होता है। एक जगह क्या है आपका? A ही है, A² - B²। माइनस की जगह B की जगह क्या है? 3D। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3D का होल स्क्वायर बाय। यहाँ भी देखिए A-B इंटू A+B किस फॉर्म में है? A-B इंटू A+B के फॉर्म में, यानी A² में से B², A² - B²। B की जगह क्या है यहाँ पर? D, तो D का स्क्वायर लिखेंगे।
इक्वल में क्या है 7/15। आगे और बढ़िए, ए स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9d स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 7/15। यहाँ से आप ए का वैल्यू भी रख करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बाद में बढ़ सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते उसके बाद ए का वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे वो काम कीजिए, कहीं से गलत नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, पहले क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 से ए स्क्वायर में से 9d स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। कीजिए 15a स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 15a स्क्वायर माइनस 135 डी स्क्वायर माइनस 135 डी स्क्वायर इक्वल, अब 7 से नीचे वाले कर दीजिए 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर क्या हो जाएगा 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। इससे आगे ले चलिए, ए वाले को एक साइड कर लीजिए 15a स्क्वायर 7a स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 7a स्क्वायर। डी वाले को एक साथ कर लेना है माइनस 7d स्क्वायर माइनस में 135d स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 135d स्क्वायर। अब 15a स्क्वायर में 7a स्क्वायर माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर माइनस 7d स्क्वायर है प्लस 135 है तो माइनस होगा, साइन प्लस का होगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। 135 माइनस 7 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा 128d स्क्वायर। समझिए इस लाइन को। अब यहाँ से आप ए का वैल्यू भी रख सकते हैं। ए का वैल्यू क्या है 8 है, 8 इंटू ए का वैल्यू क्या है 8 है, ए का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं इक्वल 128d स्क्वायर। अब यहाँ से कितना हो जाएगा ये 8 इंटू ये 8 स्क्वायर क्या लिखेंगे 64। यहाँ से देख रहे 128 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहीं ला लीजिए काहे के लिए उतना आगे बढ़ाना डी स्क्वायर। अब यहाँ से काट दीजिए 64 से 2 टाइम में कट जाएगा 64 टू जा 120 और 2 से इसको काट दीजिए 4 टाइम में कट जाएगा। अब यहाँ से क्या आप देखे हैं डी स्क्वायर इक्वल 4 आया है, 4 इक्वल डी स्क्वायर लिखिए या डी स्क्वायर 4 लिखिए, इधर वैल्यू रहता है तो ठीक रहता है बनाने में क्यों शुरू से बनाते हुए आए हैं आप। अब डी स्क्वायर जैसे हटाएंगे इधर क्या होगा रूट चढ़ जाएगा, देयरफॉर डी इक्वल क्या हो जाएगा 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से आप डी निकाल लिए हैं और यहाँ से आप ए निकाल लिए थे। हमें इस सारे क्या निकालना है इसका 4 पार्ट निकालना है यहाँ पर। यहाँ भी आंसर आपका 2 ठो आएगा, इसलिए 2 ठो आएगा क्योंकि डी का वैल्यू 2 ठो है, अलग अलग करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका 4 पार्ट्स निकालते हैं। 4 पार्ट्स सर 4 पार्ट निकालना है तो क्या है यहाँ पर 4 पहले लिख लीजिए 4। ए इक्वल आप क्या लेके चलेंगे ए इक्वल तो 8 ही लेके चलना होगा दोनों पार्ट में, ए इक्वल 8 और डी इक्वल क्या लेके चलिएगा डी इक्वल ले लीजिए एक बार +2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्या है वो चारों पार्ट a-3d a-d a+d a+3d क्या लिख लेंगे यहाँ पर a-3d a-d a+d a+3d। अब a-d 8 - 3 इंटू 2 a-d फिर है तो 8 - 2 a+d है तो 8 + 2 a+3d है तो 8 + 3 इंटू डी का वैल्यू 2 है। समझिए यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए 8 - 6 8 - 2 8 + 2 8 + 3 2 6 हो गया। 8 - 2 क्या हो जाएगा 8 - 6 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8 - 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 8 + 2 10 हो जाएगा। 8 + 6 14 हो जाएगा। एक 4 पार्ट क्या निकला है 2 6 10 14 कब जब ए का वैल्यू हम 8 रखते हैं और डी का वैल्यू 2 रखते हैं। चलिए अब डी का वैल्यू एक थोड़ा और है तब की बार डी का वैल्यू -2 लेके चलेंगे। 4 ए इक्वल 8 डी इक्वल -2 ठीक है। तो 4 पार्ट तो वहीं फिर लिखना पड़ेगा a - 3d
ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। इसी का वैल्यू निकालना है। देखिए अब ए का वैल्यू 8 रखेंगे, माइनस 3 इंटू डी, डी क्या आपका -2 है, ए माइनस डी फिर है तो 8 माइनस डी का वैल्यू -2। अब ए प्लस डी, ए क्या है आपका 8 प्लस डी क्या है -2। अब ए प्लस 3d है, ए क्या है आपका 8 है प्लस 3 इंटू डी क्या है -2। अब यहाँ से 8 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर ना, +6। अब 8 ये माइनस माइनस +2, ये 8 प्लस माइनस -2, ये फिर 8 प्लस माइनस -3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ से 8 6 14, 8 2 10, 8 -2 6 हो जाएगा, 8 -6 2 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या देखे हैं 14 10 6 2 निकला है। जब आप ए का वैल्यू 8 रखते हैं, डी का वैल्यू -2 रखते हैं, तो इस तरह से आपका इसमें दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहा है 32 को क्या करना है 4 पार्ट में आप डिवाइड कीजिए। सबसे पहले बोला जो कि एपी में है, 4 पार्ट किस में है एपी में। जैसे बोला 4 पार्ट एपी में है तो हम क्या किए 4 पार्ट्स को लेट कर लिए ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d से, क्योंकि एपी में है। 32 को 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो यानी इस सब का सम 4 पार्ट का सम क्या रहा होगा 32 रहा होगा। जैसे ए सब का वैल्यू पुट किए तो यहाँ पर ए का वैल्यू 8 निकल जाता है। नेक्स्ट कर रहा है इसका फर्स्ट और फोर्थ टर्म और सेकेंड एंड थर्ड टर्म का जो रेशियो है प्रोडक्ट का वो 7:15 है। आगे कैलकुलेशन करते हैं कि जी यहाँ पर देखें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है तो क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फार्मूला आप पुट कर दिए। यहाँ भी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला के फॉर्म में वो भी पुट कर दिए इक्वल 7/15। ठीक है, अब आगे जैसे बढ़ते गए यहाँ से डी का वैल्यू ए का वैल्यू इसमें पुट कर दिए, जहाँ सुविधा लगा लास्ट में ए का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए और डी का वैल्यू आप देख रहे हैं 2 ठो आया +-2। एक बार क्या किया यहाँ पर ए का वैल्यू 8 लेके डी का वैल्यू 2 लेके चले हैं, आपका नंबर ए सारा निकल गया 2 6 10 14। फिर सेकेंड स्टेप क्या किए हैं ए का वैल्यू तो 8 ही रहने देंगे, डी का वैल्यू माइनस में 2 ले लिए तो क्या निकला 14 10 6 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। The sum of the first 3 terms of an AP is 48. If the product of first and second terms exceeds 4 times the third terms by 12, find the AP। समझना है ठीक से। कह रहा है sum of the first 3 term, फर्स्ट 3 टर्म जो है AP का उसका सम कितना दिया 48 दिया हुआ है। ठीक है, आपको जैसे कि पता है जैसे बोला AP में 3 टर्म्स तो क्या मानते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी मानते हैं। जैसे 4 टर्म क्या मानते हैं ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d मानते हैं। यहाँ भी क्या कर लेंगे मान लेंगे 3 टर्म को। लेट द 3 टर्म्स भी क्या होगा ए माइनस डी हो जाएगा, ए हो जाएगा एक ठो, ए प्लस डी हो जाएगा, ए तीनों टर्म रहेगा जैसे एपी में बोला। तो इसका सम दिया हुआ कितना 48 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी इसी नंबर का सम दिया हुआ है 48, इसको प्लस करके हम 48 लिख लेंगे। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना दिया हुआ है तो बोलना है 48 दिया हुआ। इससे जब आगे ले चलते हैं आपको पता है कि डी यहाँ से प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाता है और यहाँ बच जाता है 3a, ए 3a इक्वल 48। ए इक्वल क्या हो जाएगा 48/3 कैंसिल कर दीजिए, 16 टाइम में कट गया, ए इक्वल क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या कह रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, यानी फर्स्ट और सेकेंड टर्म का जो प्रोडक्ट है, फिर से कह रहा है क्वेश्चन आपका फर्स्ट और सेकेंड का प्रोडक्ट बोला है तो आप लिख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, इफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सिस्ट 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12, इसका मतलब क्या हो गया 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बोला है। थर्ड टर्म आपका क्या है ए प्लस डी। ठीक है, बाय 12 कितना है 12। इस लाइन को समझना है। एक आ रहा फर्स्ट और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट जो है वो क्या है थर्ड टर्म के 4 गुने से 12 ज़्यादा है। इस लाइन को समझना ध्यान से। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स
वहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स एक्सिस्ट ज़्यादा है 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12, यानी थर्ड टाइम के 4 टाइम्स से 12 क्या है ज़्यादा है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। ये सब लाइन आप समझ जाएगा, अपने से बना लीजिएगा अच्छा से। अब यहाँ पर या तो ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। ए से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये ए मल्टीप्लाई ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए को डी से करेंगे तो ए डी हो जाएगा इक्वल। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस टर्म को, क्या हो जाएगा 4a प्लस 4d हो जाएगा एक प्लस 12। अब आगे यहाँ से ए का वैल्यू पुट करना ही बेहतर रहेगा। ए का वैल्यू क्या आपका 16 है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 16 का स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू 16 रखेंगे क्या होगा ये 16d हो जाएगा। फिर ए का वैल्यू 16 रखेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 16 4 64 प्लस 4d है यहाँ पर है, तो डी का तो वैल्यू यहाँ से निकलेगा ही प्लस 12। अब आगे 16 का होल स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस 16d इक्वल, यहाँ पे दोनों को प्लस कर लीजिए 64 प्लस 12 कितना हो जाएगा 426617 प्लस 4d। यहाँ से डी वाले को एक साइड ला लेते हैं लेफ्ट साइड, बादों को भेज देते हैं उधर, क्या हो जाएगा तो यहाँ माइनस 16d है तो माइनस 16d रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ प्लस 4d इधर आएगा तो माइनस 4d हो जाएगा इक्वल, यहाँ 76 है प्लस में तो 76 ही रहेगा। यहाँ 256 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या लिखेंगे माइनस 256। आगे बढ़ना है माइनस 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 20d हो जाएगा। 76 माइनस 256 माइनस कर दीजिए क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 0, 15 माइनस 7 8, यहाँ पर 1 बचा है, साइन क्या रहेगा माइनस रहेगा, माइनस वाला बड़ा क्या गेम है। अब देखिए माइनस से माइनस यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल क्या हो जाएगा 180, इधर d में 20 क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, 20 से 9 बार में कट जाएगा 180। अब d का वैल्यू यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए 9 निकाल लिए, यहाँ से a का वैल्यू आप 16 निकाल लीजिए, यहाँ से d का वैल्यू आप 9 आ गया है। हमें मांग क्या रहा है फाइंड द AP मांग रहा है, AP जैसे मांग रहा है तो AP कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर AP मांगा, AP में ये टर्म किस में लिया आप AP मानते हैं, यही टर्म निकालना में क्या दिया हुआ है a माइनस डी, a और a प्लस डी का वैल्यू निकाल लेंगे, AP हो गया a माइनस डी, a का वैल्यू क्या रखेंगे आप 16 रखेंगे, माइनस डी का वैल्यू क्या रखेंगे 9, a है a का वैल्यू 16 है ही, a प्लस 9 यानी 16 प्लस 9, 16 में 9 क्या हो जाएगा 7 16 और 16 प्लस 9 25, ये क्या निकल गया। इस तरह से जो बोला गया वो टर्म निकला है, यानी AP बोला तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, AP में है मतलब इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो AP ही मांगा है। चलिए इस क्वेश्चन के बार और समझ ही लीजिए, कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 48, यानी इसका फर्स्ट 3 टर्म का जो सम है इस AP का क्या है 48 दिया हुआ है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, इसका जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट है वो क्या है एक्सिस्ट 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के 4 टाइम्स से कितना बड़ा है तो 12 बड़ा है, तो AP निकालिए। जैसे बोला 3 टर्म AP में है तो हम क्या कर लिए हैं लेट कर लेंगे, मान लेंगे वो तीनों टर्म इस तरह का रहा होगा a माइनस डी a और a प्लस डी रहा होगा, ठीक है। यानी 32 को हम 48 को इस तरह से हम बांटे हैं 3 भाग में, तो क्या इसका मतलब ये हो गया इस सभी टर्म को अगर प्लस करेंगे तो 48 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से आपको a का वैल्यू 16 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट कर रहा है यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट जो है थर्ड टर्म के 4 गुने से 12 क्या है ज़्यादा है, इसको आगे ले गए, आगे जैसे ले गए a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, a का वैल्यू आपका मन है जहाँ पुट करने का कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ गलत कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो यहाँ से d का वैल्यू 9 निकल गया। AP मांगा है, AP मांगा सारे टर्म को निकाल दिए, डॉट डॉट लगा दिए, AP में हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP, ठीक है, इज 18। इसका मतलब क्या हुआ AP का जो 3 नंबर्स है उसका सम कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 5 टाइम्स, और कह रहा है इसका प्रोडक्ट जो है किसका फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो
5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस के 5 गुना के बराबर है। तो फाइंड द नंबर निकालिए। जैसे कि आपको पता है AP का जैसे बोल दिया 3 नंबर, तो तुरंत लिस्ट कर लेंगे क्या, A-D, A और A+D। जो सब में करते वहाँ वही काम यहाँ भी करेंगे। क्या कर लेंगे, लेट द 3 नंबर्स बी, क्या लेट कर लेंगे, A-D, A और A+D। ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ, यानी सम दिया है, तीनों नंबर का सम कितना दिया हुआ, 18 दिया है। तो आप भी क्या कर लीजिए, सबका सम A-D प्लस A+D इक्वल क्या दिया हुआ, 18। ठीक है, तीनों नंबर का सम ले लिया। यहाँ पर देखो तीनों नंबर लिख लिया है ना, इक्वल 18। यहाँ से D और D क्या होगा, प्लस माइनस में हट जाएगा, तो यहाँ बच गया 3A इक्वल 18। A इक्वल क्या हो जाएगा, 18/3, 3 से कट जाएगा 6 टाइम्स में, A इक्वल क्या आ गया, 6। अब आगे देखना, आगे क्या कह रहा है, फर्स्ट जो क्वेश्चन बोला वो तो क्लियर हो गया। अब फिर आगे कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट मतलब क्या, फर्स्ट और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट, यही ने कहा। हाँ, A-D इंटू थर्ड नंबर क्या है, A+D है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट लिख लिए। इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, वो कॉमन डिफरेंस के 5 टाइम्स है, यानी 5 इंटू D। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आपका D है, देख लीजिए। D निकाल करके D क्या निकलता है, T2 - T1। T2 आपका क्या है, A है, माइनस T1 क्या है, A-D है। A-A+D हो जाएगा। यहाँ से A और A कैंसिल हो गया, आपका इस तरह से कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया, D निकल गया। समझ गए, यहाँ पर कॉमन बोला है, कॉमन डिफरेंस का 5 टाइम्स है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, यहाँ पर D है, तो 5 टाइम्स लिख दिए इसका। अब इसको आगे ले चलते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं A-B इंटू A+B है, तो A² - B² के फॉर्म में है। तो इसे आप लिख लीजिए फार्मूला से, A² - B², B की जगह D है तो D² इक्वल 5D। यहाँ से आप A का वैल्यू पुट कर सकते हैं। A का वैल्यू क्या है, 6 है, तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस D² इक्वल 5D हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, सबको इस साइड भेज दे, यहाँ लिखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, सबको इस साइड भेज देते हैं। इधर D² माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर 5D प्लस में है तो प्लस में नहीं रहेगा, क्योंकि इसी की साइड आए हैं 5D। 6² यानी 36, एक लाइन कवर करना चाहते हैं कर लीजिए, यहाँ पर 36 माइनस D² इक्वल 5D। ठीक है, D² इधर ले गए तो प्लस में आ गया, 5D प्लस में ही है। अब 36 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -36 हो जाएगा, -36 हो जाएगा। इक्वल में क्या देंगे, 0 देंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में जैसे आया है तो आपको क्या पता है, मिडिल टर्म को हमें क्या करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है, इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस जब करेंगे तो 5D ही आएगा। अगर उस टर्म को जैसे स्प्लिट किए हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -36 आना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं, आपको पता होगा कैसे करते हैं। सबसे पहले 36 और यहाँ पर इसका कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पर 1 है, 36 1 36, 36 का सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 से 18 टाइम में, 2 से 9 टाइम में, 3 से 3 टाइम में। ठीक है, इसको किस तरह से हम पेयर में लगाएं कि प्लस माइनस से 5 ही आए और मल्टीप्लाई से तो होगा ही 36, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसको ध्यान देना है, प्लस माइनस 5 आना चाहिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको 2 2 4, 3 4 9, यानी 9 4 को हम लिखते हैं, क्या करेंगे, एक 2 2 4 आया, एक 9 आया है ना, यानी इसको हम D लगा दीजिए, D वाला चीज़ है तो D लगा दीजिए। अगर 9D में से हम 4D माइनस करते हैं, देखिए यहाँ पर 5D आ रहा है ना, इसी पेड़ को तोड़ ताड़ करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 36 D² माइनस में, देखिए -36 D² आ गया ना, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, D²। 5D को क्या लिखेंगे, 9D - 4D, 9D - 4D -36 इक्वल 0। क्लास 9th का चीज़ आप लोग अच्छे से वहाँ पर सीखे होंगे। अगर प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, हम एक्स्ट्रा इसका एक क्लास में समझा देंगे।
यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, डी आ रहा है कॉमन, तो आप डी ले लीजिए। यहाँ पर डी ले लीजिए, फिर डी इसमें बच गया है प्लस इसका डी निकाल दिया था 9 बचा है सिर्फ। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो -4 आ रहा है कॉमन। जैसे -4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचा है, डी बचा है। यहाँ पर प्लस, क्यों माइनस ले ले, प्लस लेंगे तब तो यहाँ माइनस होगा। -4 पहले से ले लिया कॉमन, क्या बचा यहाँ पर 9 बचा इक्वल 0। अब इस दोनों में देखिए क्या आ रहा है कॉमन, बोलना है D+9, दोनों में दिख रहा है तो कॉमन है D+9। अब D+9 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा है, D बचा है, यहाँ पर -4 है इक्वल 0। अब एक बार क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, D+9 इक्वल 0 कर देंगे तो D इक्वल क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। एक बार क्या करेंगे, D-4 को 0 के इक्वल कर देंगे तो D इक्वल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ भी D का 2 ठो वैल्यू आया है, वो नंबर निकालना है। तो यहाँ पर आपका बुक में क्वेश्चन एक ही आंसर लिया है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, D का वैल्यू एक जगह कहीं पुट करके संतुष्ट करवा लीजिए, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा। जिस तरह से हम 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, यहाँ पर भी रख के आप देख सकते हैं, और नहीं होता तो यहाँ भी रख के आप देख सकते हैं डी का वैल्यू क्या लेंगे। आंसर तो इसे होना चाहिए 2। एक बार पहले क्या कर लीजिए, ए का वैल्यू 6 लेकर के डी का वैल्यू 4 लेके चलेंगे, जैसे सब में चलते हैं तो क्या लिखेंगे 4, ए इक्वल 6 और डी इक्वल क्या लेके चलेंगे 4 लेके चलेंगे। ठीक, तो वो नंबर क्या निकलेगा आपका वो नंबर है A-D, ए और A+D है, पुट कर देना यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 6 - 4, ए का वैल्यू 6, A+D है तो 6 + 4 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 + 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपका आंसर सिर्फ यही ठो लिया हुआ है, दूसरा आंसर आपका नहीं लिया हुआ। तो 4 ए इक्वल क्या ले लेंगे अब की बार, ए इक्वल 6 ही लेंगे, डी इक्वल क्या लेंगे यहाँ से -9 लेके चलेंगे अब की बार। ठीक है, फिर नंबर निकाल लीजिए -D, ए और A+D। A-D, ए आपका क्या है 6 - D -9, ए 6, A+D 6 + D है -9, ए क्या हो जाएगा 6 - +9, ए 6 + -9, 6 + 9 क्या हो जाएगा 15, ए 6, ए -3 हो जाएगा। इस तरह से ए निकला है, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा कौन, आपका बुक तो लिया है ए आंसर, तो चलिए हम कुछ वेरीफाई करा लेते हैं यहाँ पर। जिस तरह से यहाँ से वेरीफाई करा लेते हैं, 36 - D² = 5D है ना, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जो इस साइड हम यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको, देखिए कौन सा वैल्यू 36 - D² = 5D, 36 - D² = 5D। आपका मन है तो यहाँ भी आप रख सकते हैं, जहाँ मन है वहाँ रख सकते हैं, लेकिन इसमें रखना। ये देख रहे हैं अब की बार डी का वैल्यू क्या लेके आप चलिए, तो 4 लेके चलिए, क्योंकि ए का वैल्यू तो पहले से पुट कर दिए हैं। डी का वैल्यू 4 लेके चलिए, क्या होता है 36 - 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इक्वल 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब 36 - 16 क्या हो जाएगा 20 इक्वल 20। ये देखिए हो गया, काम कर गया। अब की बार डी का वैल्यू -9 लेके चलते, देखते हैं क्या होता है। यानी यहाँ से 36 यानी -9 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल 5D है। अब 5 9 जा 45 माइनस का 45, इसको माइनस कीजिए क्या हो रहा है 11 - 6 5, 7 - 3 4 -45। देखिए दोनों एक क्या हो रहा है, इसे वेरीफाई कर रहा है, दोनों इसे संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है ए भी होना चाहिए और ए भी आंसर होना चाहिए, कोई एक आंसर नहीं होगा। आपका बुक लिया है एक आंसर, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए इसका, दोनों होना चाहिए। कि दोनों लगा के देख लिए, दोनों काम कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है इफ़ द नंबर्स A7 B 23 C आर इन AP, किस में ए नंबर AP में है, ये जो 5 नंबर दिया वो सारे के सारे AP में है, तो फाइंड द A B और C।
यानी तब जब ए पी में इसका वैल्यू निकालिए आप ए और बी और सी का। जैसे कि आपको पता है ए नंबर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 7 है, बी है 23 है और सी है ना। एपी में है, एपी में है तो फर्स्ट टर्म ही है, तो फर्स्ट टर्म को आप किसे डिनोट करते हैं T1 से। A7 क्या है सेकेंड टर्म, इसको किसे डिनोट करते हैं T2 से। ए बी किस नंबर पे है, थर्ड टर्म है। इस तरह से ए फोर्थ नंबर पर है तो T4 से डिनोट करेंगे, इसको T5 से डिनोट करेंगे, पता है। इसके बाद आपको सबसे पहले कहाँ पहुँच जाना है, सबसे पहले वहाँ इसमें पहुँचना है जहाँ जिसका वैल्यू दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और 23 दिया हुआ वैल्यू है। सबसे पहले वही पहुँचना जिसका वैल्यू दिया हुआ है। यानी 7 क्या है, T2 है, सेकेंड टर्म है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे T2 = 7। अब यहाँ से T2 को आप क्या लिखते हैं, A + D लिखते हैं ना। यानी जो टर्म बोलता है उससे एक कम D = 7, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। अब इसके बाद किसका वैल्यू दिया 23 है, 23 कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे T4 = 23। फोर्थ टर्म को आप कैसे लिखते हैं, तो A + 3D = 23, इक्वेशन 2, ठीक है। अब 1 और 2 को यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ए को यहाँ से हटा देते हैं, डी का वैल्यू निकल जाएगा। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, या 1 में से 2 को भी करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 में से करना है तो पहले क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, 1 को करना है तो अब 1 को लिखेंगे, A + D = 7 दिया हुआ है। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ A प्लस में यहाँ माइनस में चला गया। 3D में से 1D जाएगा तो क्या होगा, 2D = माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2D = 16, D = क्या हो गया 16/2, कट गया 8 टाइम में। देयरफॉर यहाँ से D आप क्या निकाल लिया, 8 निकाल लिया। जैसे आप D8 निकाले हैं तो D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देना है और आपको A भी निकल जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पर लिख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, किसी इक्वेशन में रख सकते हैं आप, इक्वेशन 1 में ही हम रखते हैं। 1 आपका क्या है, A + D = 7। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेना जिसमें रखना, A + D = 7। D का वैल्यू 8 है तो क्या करेंगे, A + D की जगह 8 लिखेंगे = 7। A = क्या हो जाएगा आपका 7 - 8 = -1 हो जाएगा। A = आप क्या निकाल लिए, -1 निकाल लिए ना। A का भी वैल्यू मांगा था, A का निकल गया। अब आगे कहाँ जाना हमें, यानी A निकल गया, अब B निकालना है। क्या निकालना हमें, B कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं इसको, यानी इसमें हम कॉमन डिफरेंस प्लस करते तो A टर्म आ जाता है, इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो A टर्म आ जाएगा। तो यानी T3 को अगर लिखने का मन होगा तो ये भी तो लिख सकते हैं, T2 + D, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। T3 जो निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, T2 + D। T4 ही निकालना हो तो क्या करेंगे, T3 + D, यानी कॉमन डिफरेंस प्लस करते हैं, अगला टर्म निकल जाएगा। चलिए आसानी से प्लान निकाल लीजिए। T3 को आप क्या लिख सकते हैं, T2 + D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसके प्रीवियस टर्म में D कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा। T3 आपका है क्या, यहाँ पर B है, B = T2 क्या है आपका यहाँ पर 7 है, प्लस D क्या निकाले हैं, D8 निकाले हैं। अब B = आप क्या निकाले हैं, यहाँ पर 15 निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से C कहाँ पर है, 5 है, T5 है, क्या है, तो आप T5 को क्या लिख सकते हैं, T5 को तो ये लिख सकते हैं फोर्थ टर्म प्लस D लिख सकते हैं, क्योंकि इसके इस टर्म में D प्लस करेंगे तो अगला टर्म निकल जाएगा। बाद में आपको निकालने का बहुत सारा तरीका, आप उससे भी निकाल सकते हैं, A और D का वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। T5 आपका क्या है, C है, इक्वल T4 क्या है 23 है, प्लस D आपका क्या है 8। इस तरह से C = क्या निकल गया 31 निकल गया। ABC मांगा है,
आप यहाँ पर देख लीजिए, ए क्या निकाले हैं, ए निकाले हैं -1, बी निकाले हैं आप यहाँ से 15, सी निकाले हैं अभी तुरंत 31, ए 3 मंगा है। चलिए इस क्वेश्चन के एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। अलग टाइप से क्वेश्चन था पूरे एक्सरसाइज 5B में। कर फाइंड द नंबर्स, सॉरी इफ़ द नंबर्स, ये सारे जो नंबर है किसमें है, AP में। फाइंड द ABC, जब AP में है तो आप ABC जो नंबर इसका वैल्यू निकालिए। सबसे पहले ये सारे नंबर हम लिख लिए हैं। फर्स्ट टर्म तो है ही है, इसको T1 से डिनोट करते हैं, इसको T2 से, थर्ड टर्म को T3 से, फोर्थ टर्म को T4 से और फिफ्थ टर्म को T5 से डिनोट करते हैं। आपको बोले हैं सबसे पहले वहाँ पहुँचना इस तरह के क्वेश्चन में जिसका वैल्यू दिया हुआ है। हमें वैल्यू मिला 7, तो इस 7 को खोजे तो कौन सा टर्म है, बोले आप सेकेंड टर्म है, तो हम T2 = 7 लिख लिए। आप सेकेंड टर्म को कैसे लिखते हैं, A+D के फॉर्म में लिखते हैं, A+D = 7, इसको इक्वेशन 1 बना लिए। इसके बाद फिर खोजे कि अब किसका वैल्यू दिया हुआ। अब जैसे गए आगे तो देखें आप फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 23, तो हम कहाँ पहुँच गए, फोर्थ टर्म के पास पहुँच गए, यानी T4 = 23 लिख लिए। T4 को आप क्या लिख सकते हैं, A+3D = 23। अब यहाँ से 2 इक्वेशन बना है। अब क्या सोचे, यहाँ पर एक किसी को कटा देंगे, दूसरा वैल्यू अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ पर D = 8 निकल गया। ठीक, अब ये जो D = 8 निकला है तो इसको हम किसी एक इक्वेशन पुट कर दिए, तो A का वैल्यू निकल गया। अब आगे जो चलते उसको ध्यान से सुनना है। बी निकालना था हमें, इसके बाद ये तो निकल गया, बी निकालना था। बी देखें किस टर्म पे है, T3 टर्म पे है, यानी थर्ड नंबर पे है। जैसे आपको बोला जाता है थर्ड टर्म निकालने के लिए, आपको पता है कॉमन डिफरेंस प्लस हो रहा था नेक्स्ट टर्म में, उसको लिख सकते हैं T2 + D लिख सकते हैं। वही चीज़ की T3 = T2 + D। थर्ड टर्म आपका है क्या, बी है। यहाँ पर बी का वैल्यू चाहिए थे। T2 क्या है, 7 है, यहाँ से देख लिए, प्लस कॉमन डिफरेंस 8 है, तो बी का 15 निकल गया। अब T5 यानी सी का वैल्यू निकालना था। T5 क्या निकालेंगे, T5 = क्या लिख सकते हैं, T4 + D लिख सकते हैं। और इसका अलग अलग तरीका यूज कर सकते हैं इस तरह से। T5 क्या है, C आपका है, T4 क्या है, 23 है, D 8 है, C = 31 निकला। इस तरह से ABC का वैल्यू निकाल लिए। चलिए आज का क्वेश्चन जो है ये 5B का यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहीं पर। और आप लोग को मेरे पढ़ाने का अगर तरीका अच्छा लगता है, आप अगर सीखते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों सबको भी शेयर कीजिए ताकि उसे भी पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू।